5 में शुरुआत होगा। सबसे पहले देखो कल कुछ बातें पढ़े थे, आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। एक प्रभावी लक्षण, एक अप्रभावी लक्षण। तो पहले बात जो होगी उसका नाम होगा प्रभावी लक्षण। क्या, आइए जल्दी से हम लोग चलते हैं। डोमिनेंस कैरेक्टर। नमस्ते। तो क्या पहले तो नहीं बता देते हैं हम आपको प्रभावी लक्षण। डोमिनेंस कैरेक्टर, डोमिनेंस कैरेक्टर। चलिए, और उसके बाद से हम लोग एक पढ़ेंगे आप प्रभावी लक्षण। दोनों जल्दी से देखते हैं। पहले प्रभावी लक्षण क्या होता है, आपको याद होगा ना कि जब जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण। जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण। आवा कुछ खाए वाले लेके लोगी ना, चलो कोनो बात ना। तो कहेंगे कि जब, तब बीत गया सब, वाह दुल्हन उतर गई। चलिए, तो क्या होगा कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। सबको याद होना चाहिए और याद हो गया भी होगा, तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे उदाहरण में सुनो, उदाहरण में अगर लंबा पौधा और बौना पौधा के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबा पौधा प्रभावी होता है, लंबा पौधा प्रभावी होता है। चलो, तो बहुत प्यारा सा छोटा सा हेडिंग आपका था प्रभावी लक्षण में। तो आप कहेंगे जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण में जैसे कि लंबा पौधा ले, एक बौना पौधा ले, उसके मध्य संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त होंगे, किस तरीके के प्राप्त होंगे भाई? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है। और लंबे जो पौधे होंगे वो क्या होते हैं? प्रभावी होंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रभावी कहते हैं, ठीक है। तो जब बात प्रभावी लक्षण की कहेगा तो इसी तरीके से आपको बताना है कि जब दो जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। हो गया। अगला हेडिंग, अप्रभावी लक्षण। अजय सब सीखना है आपको, ठीक है। जल्दी से। प्रभावी जान चुके होंगे हम लोग, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं प्रथम पीढ़ी में जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो हम उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। ओके, ठीक है। आइए अब आते हैं हम लोग, लिखा गया सबका ना, अप्रभावी लक्षण के पास। अपना मन से लिख लो, क्या दिक्कत है इसमें। अप्रभावी लक्षण के पास आते हैं, ठीक है। मिटा रहे हैं, चलिए लिखा, अपना मन से लिख लो। चलिए, अप्रभावी लक्षण आ जाइए। ठीक है ना। इन डोमिनेंस कैरेक्टर, ठीक है। अच्छा, क्या कहेंगे इसमें
जब आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसी को क्या कहते हैं, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे अगर लंबा पौधा आप एक ले लें, एक बौना पौधा ले लें, उसके बीच में अगर संकरण कराएं तो हमेशा आप दिखाई देंगे कि आपको F1 पीढ़ी में बौना पौधा दिखाई नहीं देता है, तो बौना पौधा क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। तो फटाक दे इसको लिख लेते, लिखो कि जब दो विपरीत लक्षण वाले जनक के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कल आप परिभाषा इसके लिखे थे, जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरण में सुन लो, क्या लिख सकते हैं उदाहरण में कि जब लंबा पौधा और बौना पौधा के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है, अतः बौना पौधा अप्रभावी होता है। तो बात जब भी आपसे पूछा जाएगा बता देंगे। ठीक है, कि जब भी आप दो जनकों के मध्य में विपरीत लक्षण दो जनकों के मध्य में संकलन कराते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि हमें F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसी का हम लोग अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबा पौधा ले लें, बौना पौधा ले लें, इसके बीच में जब हम लोग संकलन कराते हैं तो हम देखते हैं कि F1 पीढ़ी में हमको बौना पौधा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जो बौना पौधा होगा आपका क्या होता है, अप्रभावी होता है। सबको याद आना चाहिए, अप्रभावी जान चुके होंगे जो अपने क्वालिटी को नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा चलो आ जाते हैं हम लोग। आप देखिए कौन कौन प्रभावी होगा, कौन कौन अप्रभावी होगा, इसकी बात हम लोग करेंगे। आपको याद होगा कि मेंडल ने 7 विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया था, 7 गो। तो तनी देख लेते हैं हम लोग 7 गो के कौन प्रभावी होगा कौन अप्रभावी होगा। लिख लिए, दिखा गया सबका? तो चलिए तनी हेडिंग बना लीजिएगा, 7 प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। मिटा दे इसको। चलिए, मेंडल ने 7 लक्षणों को ध्यान में रख करके संकलन कराया था। अभी हम मेंडल के बारे में बहुत पढ़ेंगे सब लोग। चलिए आते हैं हम लोग, हेडिंग बना लीजिएगा, 7 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। 7 प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। आप लिख लीजिएगा कि मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए 7 माने पौधों के 7 लक्षणों को चुना था। मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए पौधे कितने लक्षणों को चुना था? 7। देखिए ये लक्षण, और यहाँ लिख लेना विपर्यास विशेषक, विपर्यास विशेषक।
विपर्यास माना होता है विपरीत। कौन कौन विपरीत लक्षण है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बात होगा, पहले 7 का क्रमांक लिख लेते हैं हम लोग। क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7। चलिए, तो पहला जो बात होगी उसका नाम होगा तने की ऊंचाई। पहला उसने जो चूज किया था तने की ऊंचाई, सब लोग की याद आज हो जाना चाहिए। अच्छा, तना की जब ऊंचाई की बात किया ना, तो एक था आपका बावना, नहीं पहले तो लंबा लिखेंगे ना। एक था आपका लंबा और एक था बावना। तो एक लंबा होगा एक बावना। जो पहला होगा ना वो प्रभावी होगा। जो पहला होगा वो क्या होगा बाबू? प्रभावी होगा। और जो बाद वाला होगा वो क्या होगा? आपका अप्रभावी होगा। ये तने की ऊंचाई की बात करता है। दूसरा बात होगा फूल का रंग। फूल का रंग, तो उससे प्रभावी में क्या लिया? बैगनी। जो बैगनी था वह उसका प्रभावी था, और जो सफ़ेद था उसका अप्रभावी लक्षण था। माने F1 पीढ़ी में जब संकरण कराया तो बैगनी रंग के ही पुष्प मिले, सफ़ेद का नहीं मिला। उसके बाद से था फूल की स्थिति। फूल का स्थिति, चलिए, एक अच्छी थी। अच्छी माने अक्ष पर, और एक था अंत्य। अंत्य का मतलब नीरज। तो अच्छे प्रभावी था, अंत्य जो था अप्रभावी था। और फलों का आकार, तब चूज किया फलों का आकार। फलों के आकार में उसने ये देखा कि कुछ फल फूला हुआ था, मानो बहुत उठा हुआ था, तो वो प्रभावी हो गया। और जो सिकड़ा हुआ था वह क्या रहा? अप्रभावी रहा। ठीक है ना। उसके बाद से फलों का रंग लिया। फलों का रंग, तो फलों का रंग उसने लिया था, तो याद है ना, पीला आपका प्रभावी था, याद आ रहा है कुछ है? हरा आपका अप्रभावी था। उसके बाद से बीज का आकार लिया। बीज का आकार याद है आपको? गोलाकार जो बीज थे क्या थे? गोलाकार जो बीज थे वो कैसे थे? प्रभावी थे। और झुर्रीदार, कला पढ़े थे, झुर्रीदार जो थे वह अप्रभावी थे। ठीक है ना। और बीज का रंग भी ले सकते हैं आप। पीला भी होगा और हरा भी होगा। पीला भी होगा, हरा। देखो यहाँ पर नो, चलो लिख लो, कोई बात नहीं। तो ये 7 जो आपके हैं विपर्यासी लक्षण है। 7 गुण जो मेंडल ने अपने चूज किया था अपने प्रयोग में, आपसे पूछा जाता है, तो 7 के 7 नाम आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप चाहें नो, चलिए लिख लिए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। तो विपरीत लक्षण रहा, तने की ऊंचाई लिया था, लंबा और बावना देखा था, फूल का रंग बैगनी सफ़ेद, फूल का स्थिति अच्छी है, अंत्य, फलों का आकार फुल्ला सिकुड़ा, फलों का रंग पीला हरा, बीज का आकार गल झुर्रीदार, बीज का रंग पीला हरा। ये सब चूज करके उसने बताया था। तो ये बात आपकी होगी प्रभावी की, और एक बात होगा किसकी? अप्रभावी का। ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपने क्वालिटी में प्रभावी के बारे में और अप्रभावी के बारे में आपने क्या किया? जाना। बता सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है। तो मेंडल ने अपना प्रयोग करने के लिए पौधे के 7 लक्षणों को चुना, और चुन करके फिर अपना उसने प्रयोग किया। ठीक है, सबको याद हो चुका होगा। चलिए, यह मेंडल के नियम का प्रथम नियम भी बनता है आपका। चलिए अगला हेडिंग